पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरेबिया के विज़िट पे हैं। उनका एम है कि दोनों ही देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, जो कि इस साल के शुरुआत से ही दोनों ही देशों के बीच में कुछ टेंशन्स बढ़ी हैं। और पिछले ही दिनों दोस्तों उन्होंने रिक्वेस्ट की थी वहाँ के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने की, लेकिन इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया था सऊदी अरेबिया ने। और इसके बदले बाजवा मिले हैं सऊदी वाइस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस खालिद बिन सलमान से, और इनको रिसीव किया सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल फैयद हमाद रुवाले ने। तो इस वीडियो में हम लोग दोनों ही देशों के रिलेशंस पे नज़र डालेंगे, उस रीजंस पे भी हम नज़र डालेंगे कि क्यों टेंशन्स बढ़ी है, और ये भी देखेंगे कि कश्मीर मुद्दे पर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइव एजुकेटर्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग सऊदी पाकिस्तान के रीसेंट रिलेशंस पर हम लोग नज़र डालते हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं रिसेंटली। तो रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो बाजवा को सऊदी अरेबिया इसीलिए भेजा गया था क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन दे रखा है, और अब सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान उस लोन को जल्दी से जल्दी चुका दे वापस। और अगस्त महीने में ही पहले हफ्ते में पाकिस्तान ऑलरेडी $1 बिलियन का लोन जो उसने लिया था सऊदी अरेबिया से वो रिटर्न कर चुका है। इस चीज़ के लिए उसको चाइना की हेल्प लेनी पड़ी। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान बहुत ही लंबे समय से मित्र हैं। 2019 में सऊदी अरेबिया ने घोषणा की थी कि वो पाकिस्तान में $20 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें से $10 बिलियन सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान के ग्वादार में, ताकि वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। और नवंबर 2018 में भी सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट किया था एक लोन पैकेज का, $6 बिलियन लोन था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। वहाँ के फॉरेन रिजर्व्स लड़खड़ा गए थे और वहाँ का ट्रेड डेफिसिट भी काफ़ी बढ़ गया था। अब हम देखते हैं सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस में टेंशन आई है उसके रीजंस क्या हैं। तो मुद्दा शुरू हुआ था फरवरी में, जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ये OIC जितने भी मेंबर्स हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग रिक्वेस्ट कर रहा था पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर, और इस रिक्वेस्ट को सऊदी अरेबिया ने रिजेक्ट कर दिया था। OIC जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर कंट्रीज़ अगर हम देखें तो इसमें आते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, इराक, ईरान, UAE, बांग्लादेश, टर्की, अफगानिस्तान, और इसमें दूसरे भी देश हैं, सारे मुस्लिम देश हैं, और इसको मेजॉरिटी इस ग्रुप को लीड करता है सऊदी अरेबिया। इसलिए सऊदी अरेबिया का सपोर्ट मिलना काफ़ी इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। और पाकिस्तान ये मीटिंग तब से चाह रहा था जब से इंडिया ने आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया था, जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया था 5 अगस्त 2019 में, और यूनियन टेरिटरीज बना दिया था दोनों ही रीजन्स को। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू में भी यही कहा है, इस अपनी डिमांड को फिर से दोहराया है कि वो एक मीटिंग चाहते हैं, OIC देश के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग चाहते हैं। और अगर कोई जो देश नहीं मान रहा है, अगर कोई देश नहीं जुड़ना चाह रहा है, तो उनको मजबूरी में सिर्फ उन देशों के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी जो लोग पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर मुद्दे पर, जो लोग पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीरियों के खिलाफ जो भी अन्याय हो रहा है उस मुद्दे पर अगर सपोर्ट करें तो सिर्फ उन्हीं मिनिस्टर्स को बुलाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि क्यों सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा है, क्यों सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है कश्मीर के मुद्दे पर। दोस्तों सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट करता रहा है, लेकिन जो आर्टिकल 370 वाला मामला है उसमें सऊदी अरेबिया और जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो लोग इंडिया पे स्टेटमेंट करने से बचते रहे हैं, वो लोग इस मुद्दे से दूर रहे हैं। 2019 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने पाकिस्तान का विजिट किया था ताकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट शो कर सकें आर्टिकल 370 स्क्रैपिंग के मुद्दे पर, लेकिन उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं किया था। और इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न अगर हम जानें तो इंडिया का जो ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ रहा है गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में, और सऊदी अरेबिया के साथ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है इंडिया का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों ही देशों के बीच में, अगर उसको हम एस्टिमेट करें तो उसकी वैल्यू है $28 बिलियन, और इसमें जो सबसे ज़्यादा पार्ट है वो
वो आता है क्रूड ऑयल, जो कि सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। इंडिया लगभग 19% जो ऑयल का रिक्वायरमेंट्स है वो सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट भी सेट है, बिल्ड करने वाले हैं जॉइंटली सऊदी अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी द्वारा। इसका पहले कॉस्ट एस्टिमेट किया गया था $44 बिलियन 2019 में, लेकिन अब ये बढ़ के $70 बिलियन हो गया। इसके अलावा दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में कोऑपरेशन है डिफेंस, सिक्योरिटी और काउंटर टेरर के मामले में, और इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है 2006 से, जब वहाँ के किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद इंडिया आए थे और दोनों ही देशों ने एक लैंडमार्क दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया था उस विज़िट में, और उसके वजह से ही दोनों ही देशों के टाइज जो हैं वो अपग्रेड हुए थे 2010 में भी, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह सऊदी अरेबिया विज़िट किया था उन्होंने। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।